एक्सरसाइज 5.5 के आर्टिकल्स किए थे, एग्जांपल्स की थी। लास्ट जो लेक्चर था उसमें डेफिनाइट इंटीग्रल्स की फॉर्म थी, और आज जो है वो एक्सरसाइज है 5.5। 5.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। इसमें क्वेश्चन जो हैं वो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं किए, वो स्किप कर दिए बिकॉज सेम एज इट इज नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और सेकेंडली जो हम पहले सॉल्व करके आए हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 8 हमने लास्ट पे भी किया है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी था। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं और 6 नहीं था, दोनों डिफरेंट है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी सेम यही क्वेश्चन है, जस्ट उसकी लिमिट डिफरेंट है। ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, आई थिंक सो के लिमिट भी सेम आ रही है, बिल्कुल लिमिट भी सेम है। सिर्फ वहां पे उसने शो करने के लिए बोला और यहाँ पर सिर्फ एंगल चेंज कर दिया, थीटा की फॉर्म कर दिया, और वहां पे भी थीटा की फॉर्म थी, बट साथ में आंसर जो है वो दे दिया 7/24। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आंसर नहीं दिया हुआ। और जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं तकरीबन 18 क्वेश्चन हैं। इसमें सिर्फ इंटेग्रल को सॉल्व करना है और उसके बाद उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट लिमिट के साथ मैंने सॉल्व किए हुए हैं फर्दर, बिकॉज आप लोगों के आएंगे एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में फिर आप लोगों ने उसको पूरा डिटेल से अप्लाई करके फिर सॉल्व नहीं करना। डायरेक्टली जो फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई करते हुए सिर्फ लिमिट को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटेग्रल 0 to 1, इंटेग्रल की लिमिट है dx/x²+9। इसमें जो आपके पास लिमिट दी हुई है वो 0 से 1 है, यानी कि जो आपने एरिया फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन 1/x²+9, इसका जो एरिया फाइंड करना है वो 0 से लेके 1 तक एरिया फाइंड करना है। फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम एग्जैक्ट फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करेंगे 1/3 tan इनवर्स x/3। ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है x⁴ प्लस a⁴, वेरिएबल स्केयर प्लस कांस्टेंट स्केयर। और जब x⁴ प्लस a⁴ होता है तो हमारे पास फॉर्मूला tan इनवर्स अप्लाई होता है, और tan इनवर्स को मैंने यहाँ डायरेक्टली अप्लाई किया, इसलिए मैंने बोला है ये फार्मूलाज को डायरेक्टली अप्लाई करने का मेथड जो है वो आप लोग जरा माइंड में रखें। बिकॉज अगर मैं इसको यहाँ पे लेट करती, इसकी सब्स्टिट्यूशन बन रही है x=a tan थीटा, जो बनी थी x=3 tan थीटा। फिर उसमें से हमने d थीटा कैलकुलेट करना था, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना था, फिर इंटीग्रेट करना था, और इंटीग्रेशन के बाद भी डायरेक्टली यही फॉर्म बननी थी। और हम लोगों के पास जो डायरेक्टली फॉर्म बनती है x²+a², वो ये बनती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो मैंने इसको डायरेक्टली किया है क्योंकि 5.1 के अंदर भी जो इनवर्स वाले क्वेश्चन थे वहां पे भी आप लोग ये करके आए हो, इसलिए उसके बाद 5.3 में भी किया हुआ है। तो डायरेक्टली इनको सॉल्व करने का मेथड जो अप्लाई किया 1/3 कांस्टेंट है, लिमिट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि लिमिट सिर्फ वेरिएबल की होती है और वेरिएबल यहाँ पर है सिर्फ x, इसलिए मैंने 1/3 बाहर ले लिया और अंदर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x/3। 0 से 1 तक इसकी लिमिट है। अब नेक्स्ट पे हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है मेरे पास 1 और लोअर लिमिट है मेरे पास 0, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। tan इनवर्स 1/3 ये कांस्टेंट है, 1/3 एज इट इज रहेगा। tan इनवर्स 0/3 0 बनेगा, tan इनवर्स 0 = 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स 1/3 के साथ। 1/3 जो है इसका एंगल है और 1/3 मल्टीपल कांस्टेंट भी साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया बिकॉज ऑफ सेम एट्रीब्यूट। यहाँ पर उसकी सिर्फ लिमिट चेंज है 0 से लेके 3 तक, बाकी जो है वो डेरिवेटिव सेम है। और क्वेश्चन जो था उसमें सिर्फ लिमिट चेंज थी। अगर फंक्शन आप चेक करें x²+9, फंक्शन जो है वो यहाँ पर सेम है, इसलिए मैंने उसकी सिर्फ लिमिट पुट नहीं की। आप जब क्वेश्चन के अंदर सेम फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ लिमिट जो है वो यहाँ पर 1 की रिप्लेसमेंट में सिर्फ 3 अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3/3 tan इनवर्स 1 के साथ आंसर आएगा, 1/3 tan इनवर्स 1 आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वैल्यूएट इंटेग्रल 1 to 2 x² + 1।
इसमें सिंपल इंटेग्रल्स हैं आगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ लिमिट का प्रोसेस इसमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, 1 के साथ में फॉर्म बन सकती है, तो एक्स पावर 3/3 पावर में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में पावर में ऐड करके मेंशन करेंगे। प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पर एक्स आएगी और आपके पास सिर्फ लिमिट अप्लाई करने वाले जो है वो फॉर्म रह जाएगी, 1 से लेके 3 तक हमने इसकी लिमिट अप्लाई करनी है। फर्स्ट टाइम में मैंने अपर लिमिट अप्लाई किया है पूरे होल फंक्शन के अंदर। आप 1 बाय 1 भी कर सकते थे कि आप इसको मेंशन करें, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिट अप्लाई करें, यानी कि माइनस के साथ नेगेटिव लोअर लिमिट अप्लाई करें, फिर प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेकंड वाले फंक्शन में अप्लाई करें। मैंने यहाँ पर दोनों को डायरेक्टली किया तो दोनों को डायरेक्टली कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो है वो सेम नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो हम कंबाइन कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर लिमिट अप्लाई की है 2^3/3 प्लस 2 और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की है जो कि मेरे पास 1 है, 1^3/3 प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन की आगे फर्दर सिर्फ मैंने उसकी 8/3 प्लस 2 फॉर्म बनेगी और -1/3 प्लस 1 की फॉर्म बनेगी। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 10/3 के साथ। नेक्स्ट पे है नंबर 4, वैल्यूएट इंटेग्रल -1 to 1 लिमिट है इसकी डिफाइन, और इंटेग्रल में जो फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 1/3 प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन करनी है हमने इसकी, x की पावर 1/3 है, x का डेरिवेटिव बनता है 1, दैट मीन कि हम पावर में नोमिनेटर में भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसकी पावर में भी ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी पावर में ऐड करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। x की पावर बनेगी 1/3 प्लस 1 और ओवर में भी 1/3 प्लस 1 की फॉर्म बनेगी, और साथ में 1 का जो इंटीग्रेशन की फॉर्म बन रही है वो हमारे पास आएगी x। सिंप्लीफिकेशन की है नेक्स्ट फर्दर पावर्स की, एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 3, एलसीएम आएगा और 3 की फॉर्म के एलसीएम के अकॉर्डिंगली 1 + 3 = 4, तो ये बनेगा 4/3 और ओवर में भी आ जाएगा 4/3 प्लस एक्स एज इट इज लिखा। अभी लिमिट मैंने इसकी सब्स्टिट्यूट नहीं की क्योंकि मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप 4/3 जो है वो नोमिनेटर की फॉर्म जो है वो बन जाएगी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, तो 3 जो है वो नोमिनेटर में आ जाएगा, 3/4 फॉर्म बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास 1 की पावर 4/3, क्योंकि मैंने अभी अपर लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंगली 1 की पावर 4/3 और x में लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस लोअर लिमिट इज -1 एंड 3/4 के अकॉर्डिंगली -1 की पावर 4/3 एंड प्लस x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो x के साथ के अकॉर्डिंगली -1 आ जाएगा। आगे उसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है, 1 की कोई भी पावर ले लें वो 1 ही रहता है, चाहे पावर नेगेटिव ले लें पॉजिटिव ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा। तो मैंने इसको एज टी 3/4 प्लस 1 के साथ मेंशन किया है, और माइनस सेकंड जो हमने ब्रैकेट सॉल्व की है उसमें -1 की पावर 4/3 है, तो 4/3 का कोई हमें कंफर्म नंबर नहीं है कि हमारे पास नंबर जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग की फॉर्म बनती है, 1.333 की फॉर्म बनती है बेसिकली। अगर आप 4/3 के साथ डिवाइड करते हैं 1.33 की फॉर्म बनती है, दैट मीन कि हमें ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि 1.33 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है या ऑड है, क्योंकि ना तो ये इवन में आ रहा है और ना ही ऑड में आ रहा है। तो इस टाइप जब ये रेशो की फॉर्म वाले पावर्स आती हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए अपर पार और लोअर पार को सेपरेट किया करें। मैंने अपर पार ये 4 लैदा किया है और मल्टीप्लाई 1/3 ब्रैकेट के साथ बाहर लिख ली है। अब मैंने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ -1 को सॉल्व करने के लिए मेथड अप्लाई किया है। -1 को सॉल्व करेंगे, -1 की पावर आपके पास 4 है, इवन नंबर है, तो -1 की जब पावर इवन नंबर जाती है तो हमारे पास वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 की पावर 1/3 लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4 के साथ। और उसके बाद -1 ये ब्रैकेट ओपन किया तो -1 एज इट इज आ जाएगा। स्टार्ट वाले इंटेग्रल को किया था, उसके बाद उसमें लिमिट अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई करके एलसीएम लिया है, 4 एलसीएम आएगा, एलसीएम के बाद ये बन जाएगा 7/4 माइनस 3/4 एंड प्लस माइनस माइनस, और ये -1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट इंटीग्रल -2 to 0 1/2x - 1 होल पावर 2। फंक्शन की पावर मैक्सिमम पावर 2 है। इसका डेरिवेटिव ना तो ऊपर बन रहा है और ना ही इसका डेरिवेटिव साथ में बन रहा है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव होगी तो फिर इसका डेरिवेटिव साथ में कंप्लीट किया जा सकता है। डेरिवेटिव 2x - 1 का बनेगा 2 - 0। 2 साथ में डिफाइंड नहीं था, लेकिन मैंने मल्टीपल के लिए डेरिवेटिव साथ बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ पर इसको डिवाइड किया। डिवीजन वाला 2 बाई लिख दिया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने गिवन इंटीग्रल के अंदर, और मल्टीपल वाला 2 जो है वो मैंने अंदर उसके साथ डिफाइन किया। 2x - 1 की पावर -2 फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में बन रहा है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में बनता है, ये विदाउट पावर डेरिवेटिव है, तो पावर के अंदर इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर अगर आप नोट करें इंक्रीज होने की वजह से ये मेरे पास ये -2 का साइन था। पावर एक ऐड करेंगे, -2 + 1 = -1। तो पावर में ऐड करने से नोमिनेटर की फॉर्म जो है फंक्शन में उसकी पावर भी -1 जाएगी और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी -1 आ जाएगा। और उसकी लिमिट है -2 to 0। अभी लिमिट इसकी अप्लाई करनी है। पहले से फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करें, जहां तक पॉसिबल वो सिंप्लीफाई हो सकता है। ये माइनस का साइन था, इसको मैंने -1/2 की फॉर्म में मेंशन कर दिया और मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि लिमिट जो है वो सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगी। फंक्शन है हमारे पास 1/2x - 1 और इसकी जो लिमिट है वो -2 to 0 है। सबसे पहले इसके अंदर लिमिट जो अप्लाई की है वो मैक्सिमम लिमिट 0 अप्लाई की है, उसके बाद माइनस और फिर -2 लिमिट अप्लाई की है और फर्दर उसको सिंप्लीफाई किया है। ये बनेगा 1/-1 एंड -1/-4 -1 ये बन जाएगा -+5 के साथ। और आपके पास यहाँ पर इसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद आंसर आएगा वो 2/5 के साथ इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वैल्यूड है इंटीग्रल 6। क्वेश्चन है इसके अंदर इंटीग्रल जो है उसका फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन में भी फंक्शन को सॉल्व करते हुए इसका डेरिवेटिव की कंडीशन साथ में पॉसिबिलिटी के फॉर्म में बना लेते हैं। अगर तो नहीं बन रही तो फिर साथ में इस फॉर्म का फंक्शन जरूर डिफाइन होगा कि इसको सिंप्लीफाई मजीद हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं होती। में इसकी लिमिट दी हुई है -6 to 2 √3 - x। इसको मैंने पावर की फॉर्म में लिखा है 1/2। डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन 3 - x = -1। 0 -1 और मैंने 0 को निगलेक्ट किया, यहाँ पर सिर्फ -1 आएगा तो मैंने -1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यानी कि माइनस का साइन अंदर भी ले लिया और माइनस का साइन बाहर भी यूज किया -1 के साथ। अब ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। इसकी पावर फंक्शन में साथ में डेरिवेटिव बन रहा है तो हमारे पास इसकी पावर में ऐड करूंगी और डिनोमिनेटर में भी ऐड करके लिखूंगी तो ये बनेगा 3/2/3/2। लिमिट -6 to 2 अभी एज इट इज है। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो वो ऑपोजिट होके हमारे पास नोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर फॉर्म बनेगी -2/3। पावर हमारे पास जो है वो 3/2 है। लिमिट जो है -6 to 2 है। फर्स्ट में मैंने इसमें पुट की है पावर मैक्सिमम जो हमारे पास लिमिट थी 2 वो, और फिर सेकेंडली पुट किया मैंने -6 और ये माइनस का साइन और ये -6 का साइन माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस। 3 - 2 1 1 की पावर 3/2 1 की कोई सी पावर ले लें 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 + 6 9 9 पावर 3/2। फॉर दिस सोल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीपल = 9 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। 9 को मैंने कन्वर्ट किया दो पार्ट्स के अंदर, यानी कि 3 × 3 और वो हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी 3 की पावर 2 और साथ में जो पावर 3 3/2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 रहेगा। 3 की पावर 3 = 27 और 1 - 27 = -26। -26 मल्टीप्लाई बाय -2 और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा +52/3। ये माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा 52/3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यूड इंटीग्रल
इसमें मैंने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 के बाद 7 सॉल्व नहीं किया, बिकॉज 7 अगर आप यहाँ पे नोट करें 7 की पावर जो है वो 3 और उसके स्क्वायर रूट भी दिया हुआ है, और ये बन जाएगी आपके पास पावर 3/2। तो सिंपल फंक्शन है, 1/2 की जगह पे 3/2 लेकर अप्लाई करते हुए इसका डेरिवेटिव साथ में बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ यानी कि डेरिवेटिव साथ में बन जाएगा तो पावर में इंक्रीज करके लिखते हैं, और नॉमिनेटर में पावर में इंक्रीज करके उसको मेंशन कर दें डिनोमिनेटर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यूड इंटीग्रल 2 to square root of 5 x square root of x square minus 1 dx फंक्शन के साथ एक और फंक्शन है, यानी कि 2 फंक्शंस की मल्टीपल है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, एक सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। फंक्शन के साथ पॉसिबिलिटी है कि डेरिवेटिव बन सकता है, यानी कि जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव मैं साथ में बना सकती हूँ, वो बनेगा मेरे पास 2x। तो मैंने x को लिख लिया राइट साइड पे, डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, डेरिवेटिव साथ में बन गया है। डेरिवेटिव बन गया तो पावर में इंक्रीज किया है, नोमिनेटर में भी पावर में इंक्रीज करके मेंशन किया और डिनोमिनेटर में भी पावर में एक मेंशन किया है इंक्रीज करके, तो बन जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। और अभी लिमिट इसकी रहती है, लिमिट अप्लाई करने वाली 3/2 ऑपोजिट था, कांस्टेंट था, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ये बन जाएगा 2/3। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/3, और साथ में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की है, अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। इससे नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया हुआ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास सिंपल फंक्शन है। यहाँ पर नोट करें आप, x/x² प्लस 2 पावर नहीं है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में बन सकता है, और उसका डेरिवेटिव बनेगा आपके पास 2x प्लस 0। x दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड वाला 2 बाहर लिख लें, डेरिवेटिव जब नोमिनेटर में बन जाए और फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसको लॉग के साथ मेंशन करते हैं, आपके पास आ जाएगा log x² प्लस 2। पावर में इंक्रीज करें की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पे, बिकॉज पावर नहीं है, यहाँ पर सिंगल 1 पावर है, और इस कंडीशन में इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इसका डेरिवेटिव सिर्फ ऊपर बनाएंगे तो फंक्शन जो है वो लॉग के साथ आएगा। इसकी लॉग के साथ लिखने के बाद उसके अंदर उसकी लिमिट पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ, और आंसर आ जाएगा आपका सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1 का 10 पार्ट है। 0 to π/4 sin x माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब डिनोमिनेटर में एक सिंगल फंक्शन हो, यानी कि cos sin secant कुछ भी एक सिंगल, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो, तो हम सिंपल इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल है कि डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट करते हैं। sin x ओवर cos स्क्वायर x माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x दोनों के साथ मैंने सेपरेट किया। यहाँ से एक cos जो है वो sin के साथ मिलकर sin ओवर cos की फॉर्म में tan बनाएगा, और एक cos रह जाएगा वो ऊपर जाके बन जाएगा secant x, माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x वो भी secant स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाके। अब tan x secant x जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन है, किसकी इंटीग्रेशन है, secant x की। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, tan x secant x इज इक्वल टू होता है हमारे पास secant x। और अगर इस वे में याद नहीं रहे कि इसकी इंटीग्रेशन ये है तो ऑपोजिट देख लिया करें, secant x का जो डेरिवेटिव होता है वो tan x secant x होता है। इसी तरह tan x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो secant square x है, और secant square x की इंटीग्रेशन क्या है, मेरे पास tan x है। ये इसकी इंटीग्रल को सॉल्व करके फर्स्ट वाले का tan x secant x की इंटीग्रेशन secant x होती है, secant square की tan x होती है। दोनों के अंदर अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई की है माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की है। secant π/2 जो है वो आपके पास cos π/2 के इनवर्स की फॉर्म होता है, और cos π/2 होता है 1/√2 को। 1/√2 को जब आप ऑपोजिट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास √2। tan π/4 यानी कि tan 45 पे होता है 1, और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिया 1, और ये सेंटर में जो माइनस का साइन है वो ये माइनस है, माइनस secant 0 cos 0 1 secant 0 भी 1, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1,
-10 0 0 होता है, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई किया है। आगे सिर्फ इसको ब्रैकेट को ओपन किया है, ये -1 बन जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस और ये -1 जो है वो -2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2, इसका आंसर आएगा। लेकिन आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो आपके पास बनेगा 1.5 समथिंग के साथ, -2 उसके अंदर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका पॉइंट में आंसर आ सकता है। एज इट इज रहने दें तब भी कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स में आंसर लिखना चाह रहे हैं आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कैलकुलेट करके। नेक्स्ट पे है 11 पार्ट, शो डेट। ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। 0 to π/3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर चूज किया है। अभी मैंने क्वेश्चन एज इट इज ही लिखा है। उसके बाद देखें मैंने इसको मेंशन किया है cos थीटा स्क्वायर है, तो इट्स मीन पूरी का पावर है, एंगल की भी पावर है और फंक्शन की भी पावर है, तो मैंने पूरी होल पावर के साथ इसको यहाँ पर मेंशन किया है। साथ में cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा, सिर्फ दिया हुआ था यहाँ पे sin थीटा, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और एक माइनस जो है मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में बाहर लिख लिया। ये माइनस माइनस फिर अगर बैकवर्ड में मूव करना हो तो प्लस हो जाता है। cos थीटा का डेरिवेटिव साथ में बन गया माइनस sin थीटा। जब डेरिवेटिव साथ में बन जाए तो पावर में इंक्रीज किया है, 2 + 1 की पावर 3 हो जाएगा और ओवर डिनोमिनेटर में भी 2 + 1 जो है वो 3 आ जाएगा। माइनस cos थीटा की पावर 3/3 और 0 से π/2 जो है वो इसकी यहाँ पर लिमिट है। आगे 1/3 मैंने बाहर कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया और अंदर आपके पास रह गया cos π/3 की पावर 3 माइनस cos 0 की पावर भी आ जाएगा यहाँ पर 3, -1/3 अपर लिमिट और माइनस उसके साथ लोअर लिमिट अप्लाई की है। cos 0 1 होता है, cos π/3 जो है वो मेरे पास होता है cos 60 और cos 60 होता है 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे 1/8 - 1, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास -7/8, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 8 × 3 जो है वो 24 आएगा और 7 × 1 जो है वो 7 रहेगा और ये आपके पास प्रूव हो गया। 7/24 ही हमारे पास आंसर आता है, जो हमने इसकी राइट साइड जो है वो प्रूव करनी थी। नंबर 11 के बाद नंबर 12, नंबर 12 जो है वो बाय फार्मूला किया हुआ है, जो कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स के फार्मूला से कि अगर आपके पास a to b लिमिट है और आप उसको किसी भी एक पॉइंट पे दरमियान में ब्रेक करना चाहते हैं तो दो सेपरेट इंटीग्रल्स के साथ लिखते हुए पॉइंट ब्रेक करके सम के साथ लिखेंगे। मैंने वही यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई किया है जो कि यहाँ पर एक्सरसाइज में से पहले जो स्टार्ट पे आर्टिकल दिया हुआ था डेफिनेट इंटीग्रल का, उसमें ये फार्मूलाज यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। वही फार्मूलाज मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। ये देखिए ये सारे के सारे फार्मूलाज हैं, इसमें से मैंने फार्मूला नंबर 5 यहाँ पर यूज किया है। ये a से b मेरे पास इंटीग्रल की लिमिट है, कोई सा भी इंटीग्रल है किसी भी एक पॉइंट के दरमियान में और b के कोई भी सेंटर में आ रहा है या a b के दरमियान में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन को ब्रेक करते हैं इंटीग्रल को तो इंटीग्रल जो है वो पॉइंट पे ब्रेक होकर सम के साथ होता है। मैंने यहाँ पर वही मेथड यूज किया बिकॉज क्वेश्चन दिया हुआ है इफ -2 to 1 फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो इक्वल टू कहता है सॉल्व करने से, फंक्शन नहीं यहाँ पे दिया हुआ, वो आता है 5 के, 1 से लेके 3 तक सॉल्व करते हैं तो वो इक्वल आता है 3 के। और आप सिर्फ कहते हैं वैल्यूएट करें कि आपके पास जो फंक्शन नहीं दिया गया वो सॉल्व करके 5 और 3 अगर आंसर दे रहा है तो अगर आप उसकी डायरेक्ट लिमिट ले लें यहाँ से -2 से लेके 3 तक उसकी इंटीग्रल की लिमिट ले लें तो फिर आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, यानी कि फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो सॉल्व करके क्या बनेगा। फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इस वे में मैंने ये इंटीग्रल चूज किया जिसको हमने फाइंड आउट करना है। और इसको मैंने एक पॉइंट पर ब्रेक किया है 1 जो कि इसके बिटवीन में यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंटेग्रल को मैंने 1 पे ब्रेक किया है, -2 to 1 एंड 1 to 3 फॉर्म में इसको सिर्फ ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद जो लिमिट्स उसकी दी हुई थी उसको सॉल्व करके उसने वो 5 और 3 इसका आंसर है,
दोनों को यहाँ पर मेंशन किया 5 और 3 जो है वो आंसर आ जाएगा 8। इट्स मीन कि आपके पास अगर इंटेग्रल किसी पॉइंट पे ब्रेक किया हुआ है, फंक्शन आपको नहीं दिया गया, दोनों इंटेग्रल्स के आंसर दिए हुए हैं, तो उसकी एग्जैक्ट फुल लिमिट को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब इन केस अगर आपको ये इंटेग्रल दिया हुआ है जो हमने अभी सॉल्व किया है, यानी कि होल लिमिट का इंटेग्रल यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको एक इंटेग्रल साथ में और डिफाइन किया है, सपोज ये इंटेग्रल दिया हुआ है और साथ में ये इंटेग्रल दिया हुआ है। स्टार्ट वाला जो इंटेग्रल है ये आपको पूछा जाता है कि ये इवैल्यूएट करें या कैसे करेंगे। तो जो होल वाला इंटेग्रल है सेम एज इट इज ही ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, यहाँ पर आ जाएगा 8, और इसकी जगह पे आंसर जो भी दिया हुआ है यानी कि 3 दिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा 3, और हमने ये इंटेग्रल जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इंटेग्रल भी उठाकर दूसरी साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे 8 माइनस 3 करोगे तो फिर आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा इस इंटेग्रल का, जो कि बनेगा 5। एक भी इंटेग्रल मिक्स है या फंक्शन मिक्स है, और उसकी इंटेग्रल की डेफिनेट इंटेग्रल का यही फायदा होता है कि आपके पास फंक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इंटेग्रल के अकॉर्डिंगली उसका एग्जैक्ट लिमिट की वे जो है वो फाइंड कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट पर है हमारे पास जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है मेरे पास यहाँ पर 13। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया हुआ है x+1 डिनोमिनेटर में, और नॉमिनेटर में दिया हुआ है x²+1। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे सबसे पहले? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड्स करवाए थे। बोले। +1 डिवाइड करेंगे x+1 से। को डिवाइड करेंगे x²+1 को x+1 से, और सेकेंडली जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें एक क्वेश्चन में मैंने डिवाइड करवाया था, बाकी जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो फॉर्म बन रही थी ऊपर, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस वे की थी कि नॉमिनेटर में भी वही चीज दी गई थी, सेम वही पावर थी जो डिनोमिनेटर में थी। यानी कि यहाँ पर अगर आपको x+1 दी हुई है डिनोमिनेटर में, तो नॉमिनेटर में भी x प्लस समथिंग कुछ भी साथ में आ रहा था या सिंपल x भी बन रहा था, तब भी हम क्या करते थे उसमें ऐड कर लेते, सब्ट्रैक्ट कर लेते। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके अंदर पावर जो है वो अपर वाली जो फंक्शन है नॉमिनेटर में उसकी पावर मैक्सिमम है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की पावर जो है वो लेस है। यानी कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की जो पावर है वो है x+1 और नॉमिनेटर में x²+1 है। तो इसको हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर फॉर्म नहीं बन रही। तो मैंने यहाँ पर इसको ये सेपरेटली ये साइड पे डिवाइड किया है। डिवाइड किया x²+1 को अंदर रखा है, x+1 पे डिवाइड करना है। सबसे पहले मैंने इसे डिवाइड किया x के साथ। डिवीजन तो आप लोगों को आती होगी लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। फिर इसको मैंने डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया इस फंक्शन को x+1 को, और ये बनेगा मेरे पास x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x²। 1 मल्टीप्लाई होगा x के तो यहाँ पे आ जाएगा +x। जब इसको डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, साइन मैंने चेंज किए हैं फंक्शंस के, पॉजिटिव से माइनस किए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये -x, ये वाला जो x है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया -x, और ये +1 जो है मैंने ये इसको एज इट इज ही यहाँ पे लिखा है। अब आप इस फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है x जो है वो कैंसिल हो जाए। मैंने -1 से इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें -x रिक्वायर्ड था और ये पॉजिटिव x है, तो ये -x आ जाएगा, और +-1 जो है वो -1 आएगा। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे +1 और +1 +2 हो जाएगा। और अब इसको दोबारा से आप इंटेग्रल की फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज हमने इसको सिर्फ अभी सिंप्लीफाई किया है, इसको सॉल्व करना भी रहता है। यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया जो हमारी चीज डिवाइड हो चुकी है वो है x-1 तक सोल्यूशन इसका फाइंड हो चुका है। x-1 एज इट इज लिखा है, 2 अभी इसका रिमाइंडर है, तो ये भी 2 ने मजीद इस पे x+1 पे डिवाइड होना, तो मैंने इसे लिखा है 2/x+1। ये बाय मिस्टेक में से स्केल लिखा गया था जो मैंने बाद में कट किया हुआ, 2/x+1 dx। अब हमने फर्दर इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले मैंने फंक्शन सेपरेट किए, x और साथ में माइनस बाय लिख के 1 का इंटीग्रेशन करनी है, 2 कांस्टेंट था बाय लिख के अंदर आ गया 1/x+1 के साथ।
और अब आपके पास जो फॉर्म बनेगी इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब ये जो है वो लॉग के साथ मैंने मेंशन किया बिकॉज जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव बनता है 1 प्लस 0। 1 ऊपर ऑटोमेटिकली है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन जो है वो किस में मेंशन हो जाएगा, वो फंक्शन लॉग के साथ आता है और आपके पास फंक्शन बनेगा log ऑफ x प्लस 1। जब डेरिवेटिव ऊपर होता है तो log के साथ फंक्शन बनता है, जब डेरिवेटिव साथ में बनता है तो पावर में इंक्रीज करते हैं और नोमिनेटर की फॉर्म के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर में पावर में इंक्रीज करके लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ पावर। इसी तरह अब मेरे पास जो है आगे 2/1 जो है 2 से लेके 1 की फॉर्म जो है वो इसकी लिमिट है। पॉजिटिव से नेगेटिव लिमिट मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे बोली है, नेगेटिव से पॉजिटिव बोले 1 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट यहाँ पे डिफाइन है। सबसे पहले मैंने इसकी अपर लिमिट यहाँ पे अप्लाई की है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। 4/2 अभी मैंने सारे में 2 लिमिट अप्लाई की है, x की जगह पर भी 2 आ जाएगा, जहां पर भी x की जगह पे 2 आएगा 2 प्लस 1 जो है ये बन जाएगा मेरे पास 3। अब 1 लिमिट अप्लाई करनी है माइनस लोअर लिमिट, 1 अप्लाई करूंगी तो ये बनेगा 1/2, क्योंकि बनेगा 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस x में भी 1 अप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा -1 प्लस 2 लॉग एच आ जाएगा और साथ में 1 लिमिट अप्लाई करूंगी x की जगह पे तो ये बनेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको फर्दर मजीद सिंप्लीफाई किया है 4/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ तो यहाँ पे रह जाएगा 2, ये 2 और ये -2 + 2 log ऑफ 3, ये सारा का सारा यहाँ पर मैंने एज इट मेंशन किया है। माइनस की फॉर्म जो अगर आप नोट करें यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ है, 1/2 -1 दोनों का एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने से बनेगा आपके पास 1 - 2/2, 1 - 2 इज इक्वल टू -1 और ये आ जाएगा -1/2 प्लस 2 log ऑफ 2, ये एज ही यहाँ पर आ जाएगा, ये बनेगी फॉर्म 2 log ऑफ 2 के साथ। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 log ऑफ 3 एज आ जाएगा, मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 1/2 के साथ एंड प्लस माइनस -2 log ऑफ 2 के साथ आ जाएगा, ये माइनस के साथ आएगा। अब जो है दोनों के साथ जो है लॉग वाले फंक्शंस के साथ अगर आप नोट करें तो 2 दोनों के साथ कॉमन आ रहे हैं, ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, मैंने इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद जो लॉग वाले फंक्शन है उसको अंदर नोट किया ln3 minus ln2 by using formula of log, टू फंक्शंस विद सबट्रैक्शंस लॉग के फॉर्म में आ रहे हैं तो उनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर की फॉर्म में नेगेटिव वाला फंक्शन आएगा, यानी कि उसे हम रेशियो की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं और ये बनेगा 3/2। नेक्स्ट स्टेप में जो 2 यहाँ पर दिया हुआ है मैं इसको उठाकर उसकी पावर में ले गई हूँ। लॉग से पहले जो कोफिशिएंट आ रहा होता है बेसिकली उसकी पावर ही होता है, पावर में मेंशन कर लें या साथ ही मेंशन कर लें अपनी आसानी के लिए, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर मैं 2 उठा के ऊपर ले गई हूँ, आप ना लेके जाएं, आप यहाँ तक भी इसका आंसर दे दें, यहाँ तक भी इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 1/2 सिंप्लीफाई नहीं होता, लॉग के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं, उसके साथ कोई लॉग की वैल्यू नहीं थी तो वो एज इट इज ही आ जाएगा और आपके पास आएगा आंसर 1/2 प्लस log 3/2 की पावर होल पावर 2। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप नोट करें यहाँ पे वैल्यूएट इंटीग्रल π/6 to π/3 cos t। cos t की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास आएगी sin t और dt की जगह पे हमारे पास t के अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे π/6 to π/3 इन दैट वेरिएबल t। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आएगा आपके पास cos t की जगह पे आ जाएगा sin t, फिर आपने सिर्फ इसमें लिमिट पुट करनी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। x-3 इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया हुआ है, सिंपल फंक्शन का क्वेश्चन है, ये देखेंगे ये वाला फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, सिंपल फंक्शन है। x की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी यहाँ पर x² -3 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा -3x के साथ। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इसमें अप्लाई करें और क्वेश्चन का जो है वो आंसर सिंप्लीफाई कर लें, मैंने यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इवैल्यूएट इंटीग्रल
ये भी सिंपल है, x की पावर 4/4 प्लस 3x की पावर 3/3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, सिर्फ लिमिट आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ लिमिट डिफरेंट की हुई है, जो अगर आप नोट करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 16 दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 17 में, सिर्फ लिमिट चेंज कर दी है। वहाँ पे लिमिट -3 से 3 है और यहाँ पे लिमिट -1 से 3 तक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज अपर क्वेश्चन जो ऊपर हमने किया हुआ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप नोट करें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 18, जो दोनों मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, दोनों के अगर आप फंक्शंस को नोट करें तो दोनों के फंक्शंस जो हैं वो सेम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट है वो लिमिट में फैक्ट है, इसलिए जिस फॉर्म में मैंने इसको वहां पर सॉल्व किया आप सेम एज इसको सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ लिमिट जो है वो 1 से लेकर 2 तक अप्लाई करनी है। पहले लिमिट जो थी वो 1 से √5 तक इसकी लिमिट दी हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ पे स्किप कर दें, क्योंकि अब एमसीक्यू की फॉर्म में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकते। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करेंगे भी तो ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ इसका फॉर्मूला ओपन करना है। आसिम हयात अपना माइक बंद करें बेटा, माइक म्यूट करें। x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 -2, फॉर्मूला ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन करें और सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ये सॉल्व नहीं किए, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इनको सॉल्व नहीं किया, और वैसे भी ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं बिल्कुल सिंपल ही, इसलिए इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला जो है इसके अंदर जो अंदर फंक्शन है ब्रैकेट के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करें। और सेकेंडली इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के अलावा भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स के साथ सेपरेट करें, 1/2 के साथ इसको सेपरेट कर लें। एक्स के साथ जो आप इसको सेपरेट करेंगे उसके साथ इसका डेरिवेटिव बना लें 2x + 1 के साथ। पहले 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, फिर उसके बाद 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें और आपके पास इसका डेरिवेटिव जो है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में कंप्लीट हो जाएगा। 1/2 के साथ जो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसके अंदर इसकी पावर x की पावर 2 + x + 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व होगा। ये